भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत का ये सार है कि आज श्री सुखदेव जी महाराज अपने घर को परिवार को छोड़ करके कहाँ पहुँच गए, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जंगल में जाकर के व्यास जी ने आवाज़ लगाई, पीछे पीछे दौड़ते हुए गए लेकिन नहीं सुना। वृक्षों से आवाज़ आती है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं। व्यास जी भी आकर के जैसे वेद व्यास जी आए, आज बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज। कह रहे हैं क्या? सूत जी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए। व्यास जी ने सोचा कि मेरा जो पुत्र है, वीतरांग जिसका पुत्र हो महाराज, उसे कौन क्या कर सकता है। भगवान एक बात बताइए महाराज, व्यास जी महाराज ने कथा ये श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ी और श्री सुखदेव जी महाराज को ये व्यास जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये बताइए प्रभु। मुझे सुनिए। सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के हुए पाराशर और पाराशर मुनि के पुत्र हैं श्री वेदव्यास जी महाराज और वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन आज महाराज वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया, ध्यान से सुनना, तो और महाराज जन्म लेते ही वन की ओर महाराज श्री वेदव्यास जी जाने लगे। जैसे ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता ने उनको रोक दिया, बेटा हमें छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो। तो आज वेदव्यास जी महाराज ने कहा मैया तू चिंता मत करो, तो जब एक बार अगर तू स्मरण कर लेना अपने पुत्र की, बस तेरा पुत्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा, तो चिंता मत करो। ऐसा कह करके श्री वेदव्यास जी महाराज जंगल की ओर चले। और महाराज बहुत अच्छी जगह है जहां व्यास सीते उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने बड़ी सरस्वती नदी के किनारे एक वर्णकुटी बनाई, उसी वर्णकुटी में रह रहे हैं। बहुत ही शांति प्रतिष्ठान है बद्रीनाथ धाम। वहाँ महाराज कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग दर्शन होता है। वहाँ बद्रीनाथ धाम में स्वर्ग दर्शन होता है। बड़ा सुंदर पावन धाम श्री बद्री धाम। वहाँ श्री व्यास जी महाराज ने शुभ चिंतन कर रहे हैं। आज महाराज ऐसे ही वेदव्यास जी जैसे ही समाधि में बैठे, भगवान का भजन करने के लिए बैठे, जैसे उन्होंने अपनी नेत्रों को बंद किया, नेत्र बंद करते ही महाराज उन्होंने क्या देखा कि महाराज सारी दुनिया घूम रही है। कोई खाने में लगा है, कोई पीने में लगा है, कोई नाचने में लगा है, कोई मस्ती में लगा है, कोई डांस में लगा है। ऐसी लोगों की प्रवृत्ति को देखा श्री वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ कि लोग हंसने गाने में रोने में लगे हैं, कोई कुछ करता ही नहीं। तो इतने में महाराज जब वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए थे और महाराज बड़ा दुख था उन्हें कि दुनिया कैसी होती जा रही है।
इतने में ही महाराज नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, अरे व्यास जी क्या बात हो गई, क्या बात है महाराज? बोले क्या करें, ये सारी दुनिया, जब मैं समाधि में देखता हूँ कि सारी दुनिया खाने पीने में हंसने में लगी है, कोई कुछ नहीं करता। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक वेद के नारद ने, एक वेद के व्यास ने महाराज 3 भाग कर दिए महाराज। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके लेकिन महाराज वेदों की जब रचना हुई तो वेद बराबर कठिन है। अगर जो व्यक्ति पढ़ लेता है वेदों को, अगर पढ़ भी ले तो उसको अर्थ के अनर्थ, वेद के मंत्र को अनर्थ कर देते हैं महाराज। वेद के मंत्र ये कोई साधारण वेद मंत्र नहीं, वेद के ही मंत्र महाराज ध्यान से सुनना, वेद के ही मंत्र ब्रज 84 कोश के ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं वो वेद के ही मंत्र हैं। ये वेद कोई साधारण नहीं है। जो व्यक्ति वेद को पढ़ लेता है, वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन तृप्त हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आज लोग जब वेद को पढ़ते हैं तो पढ़ना नहीं आता है। वेद को पढ़ना सीखिए, उसके रस को पीना सीखिए। तो महाराज आज वेदव्यास जी महाराज ने सोचा अब क्या करें, तो वेद के आधार पर उन्होंने 17 पुराण लिखे हैं। वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। अब महाराज वेदव्यास जी ने 17 पुराण तो लिख दिए, लेकिन उनके मन में बड़ा कष्ट है। एक बात ध्यान रखना, जब तक हम अपनी कविता नहीं लिख लेते, जब हम अपनी, ऐसे सोच लो जैसे हम अपनी कविता लिखते हैं, कोई भजन लिखते हैं, कोई अपन, जब तक अपने भजन पर, लिखे हुए भजन पर अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो आनंद नहीं आ सकता। आएगा क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक हमें संतुष्टि नहीं है तब तक बाहर वाले को संतुष्टि कैसे, तब तक आनंद कैसे आएगा। ऐसे ही आज श्री वेदव्यास जी महाराज के साथ में हुआ। वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया में कुछ नहीं किया, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने समझाया, बोले तुम चिंता मत करो, तुम श्रीमद् भागवत की ही रचना करो, उसी से सबका कल्याण होगा। बोले श्रीमद् भागवत का? बोले ये श्रीमद् भागवतम कैसे लिखे? बोले कैसे लिखी जाएगी ये भी हमें बताओ नारद जी। तो बोले इसकी बस एक ही चीज है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो संतों की रज को धारण करिए। सत्य और संग, बोले बिन सत्य संग विवेक न होए। कि देखिए महाराज, संतों का संग ही सत्संग है। सत्संग से देखो, संतों का संग करने से व्यक्ति भव सागर से तर जाता है। तो नारद जी ने कहा, हाँ अरे व्यास जी तुम चिंता मत करो, आप एक काम करो लो, केवल संतों की रज को धारण कर लो, संतों के चरणों में रहो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आज महाराज व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे, क्या बताऊं भगवान, संतों के पास में पहुंचे और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। संतों के पास में जब पहुंचे, व्यास जी बोले महाराज हमें बुढ़ापा आ गया, हम क्या करें, कुछ करना तुम्हारे बस की तो बात में है नहीं। तो नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो लोग बागों ने कहा कि महाराज एक बात बताइए। बोले संत कृपा बड़ी ऊंची होती है कि भगवत कृपा अच्छी ऊंची होती? क्या रहे हैं कि संतों की कृपा ऊंची होती है या भगवत कृपा ऊंची होती है? तो हमने कहा सुनो, भगवत कृपा से ऊंची कृपा जो है केवल संतों की कृपा,
अगर संत की जिस व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो उसे भगवान अवश्य जल्दी मिल जाते हैं। कि गुरु की कृपा, संतों की कृपा जिस पर हो जाती है प्यारे, तो उसे गोविंद जरूर मिल जाता है। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्यता केवल गुरु में, केवल संत में है, इसके अलावा किसी में। प्रहलाद को भगवान से मिलाया तो केवल किसने मिलाया? गुरु ने। है? ध्रुव जी को केवल गुरु ने। अगर गुरु श्रेष्ठ नहीं है तो जीवन ही बेकार है। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको, जो गोविंद दियो मिला, जो गोविंद दियो मिला। गुरु ही एक ऐसा होता है जो भगवान से मिलाने की सामर्थ्यता रखता है। तो बोले तुम चिंता मत करो, उसके बाद संतों के पास में रहिए। व्यास जी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बोले ठीक है महाराज। एक बार महाराज संतों के आश्रम पर महाराज वेद व्यास जी बैठे थे। कुछ संतों की मंडली आई। बरसात के दिनों में कुछ दिन महाराज तो वेद व्यास जी भी उनके साथ में जाने लगे। इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम बालक। देखिए जब वो संत आए हैं तो संतों के साथ में श्री वेद व्यास जी महाराज रहने लगे। उनका सत्संग सुनते हैं। जब उनका जाने का समय हुआ तो उन्होंने समझाया कि बेटा ये सपना है संसार, इसमें कुछ नहीं है। कि मोह निशा जग सोव निहारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल एक सपना है, कोई किसी का नहीं होता। केवल एक महाराज क्या है? केवल सपना है। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा घर, मेरा मकान, अरे प्यारे कुछ नहीं है हमारा। क्या लेकर आया है, क्या लेकर तू जाएगा, खाली हाथ आया है, हाथ पसारे जाएगा। कुछ नहीं सा प्यारे, कुछ लेकर के आए ही नहीं हो तुम। अगर तुम लेकर के भी जाओगे तो अपने कर्म लेकर के जाओगे जो तुमने किया। यहाँ ये धन और दौलत, माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही आज वो संत जब जाने लगे तो आज वेद व्यास जी महाराज कह रहे प्रभु हमें छोड़ करके मत जाइए, हम भी आपके साथ में रहना चाहते हैं। तो नहीं माने महाराज। तो उन्होंने कहा सुनो, आपने कथा सुनी? बोले हाँ कथा सुनी। हमने एक बात बताई। बोले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, माँ को देवी मानो, पिता को भगवान मानो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बोले इनकी वृद्ध से जब वृद्ध हो गए इनकी सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए। ठीक है। तो उन संतों से मिलकर के मुझे बड़ा साहस हुआ। जब वो गए तो वेद व्यास जी महाराज के एक मंत्र देख करके गए कि कहा है तुम इस मंत्र का तुम जाप करते रहना, बस तुम्हारा इसी से जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को महाराज श्री वेद व्यास जी मनन करते हैं। और ऐसा माँ के प्रति प्रेम करते हैं कि एकदा निर्गता गेहिं द्वियन्ति निशिमां पथि, सर्पो दशपतां सृष्टः कृपणाकालचोदितः।
एक दिन की बात है महाराज, एक दिन वेद व्यास जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि मेरी माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती संतों के साथ में, ऐसा ये मर ही जाए तो ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी की माँ गाय धोने के लिए गई, तो वहाँ जैसे गाय धोने के लिए पहुंची तो वहाँ किसी सर्प ने उनका दंशन कर लिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज, तो वेद व्यास जी महाराज रोने लगे, एक बार को रोने लगे और एक बार को हंसने लगे। कैसे? हमारे अंदर भी दो प्रकार के आंसू होते हैं प्यारे, हमारे अंदर दो प्रकार के आंसू होते महाराज। हाँ जी, एक कौन कौन से आंसू होते हैं? प्रेम के आंसू, एक प्रेम के आंसू और एक दुख के आंसू। जो वो व्यक्ति, कभी देखना आपका बालक अगर स्कूल में फर्स्ट आ जाए तो आकर के अपनी माँ से कहे, पिता से कहे, पिताजी माताजी मैं आज 8th में 9th में मैं फर्स्ट डिवीज़न लेकर के आया हूँ। तो माँ के प्रेम में आकर के माँ के जब आंसू निकलते हैं ना, कभी भी देख लेना वो आंसू ठंडे हो। और जब आपका बेटा ही अगर आकर के कह दे माँ मैं फेल हो गया, तो रो करके कभी भी देखना उनकी आंसू गर्म नहीं। इसी प्रकार आप वेदव्यास जी महाराज के दो प्रकार के आंसू हैं। कह रहे हैं कि मेरी माँ मर गई इसलिए दुख है, और किस लिए सुख, किस चीज़ के लिए? बोले अब मेरी माँ चली तो गई, लेकिन अब गोविंद के कीर्तन में बड़ा आनंद आए, भजन तो भी कर लेंगे। आज सीधे महाराज वेदव्यास जी बद्रीनाथ धाम में एक पर्वत की एक गुफा में नाचने लगे महाराज, संतों के बताए हुए मंत्र को महाराज जाप कर रहे हैं। ऐसा आनंद आया कीर्तन में कि तन में हो गए, हृदय में गोविंद का प्राकरण हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी, मेरे अंदर में तो देखो महाराज। जब कीर्तन करते करते वेदव्यास जी महाराज के सन्मुख गोविंद आकर के प्रकट हो गए। कह रहे हैं कि बेटा अभी संस्कार शेष हैं और जन्म में तुमसे, और माँ जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि का प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक आज रामदास बन गया। आज वही रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। परमात्मा की कथा का, ये कथा कोई महाराज साधारण नहीं है। व्यास जी के हृदय में आवाज निकली आज, वो अधिकारी तो एक है और अधिकारी का नाम है सुखदेव महाराज। आज श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान हुआ। पूर्ण ज्ञान होने के बाद में आज वेदव्यास जी महाराज ने कहा ये कथा हम सुनाएं अब किसे? बोले भाई ये कथा हम किसको सुनाएं? तो उनके मन में विचार आया, ऐसा करते हैं जो मेरा पुत्र है सुखदेव उसी को सुना करके देखते, लेकिन वो तो भजन कर रहे हैं जंगल में। तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो अगर इसका कोई सुनने का अधिकारी है तो केवल एक ही है, जिसने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जीत रखा हो, वही इसको सुन सकता है। तो आज महाराज श्री सुखदेव व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य को आधा मंत्र रटा करके श्री सुखदेव जी महाराज के पास में भेजा। कौन सा मंत्र रटाया सुनिए। ब्रह्मा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रदवासा कनक कपिसम बेजयंती चमालाम। आधा मंत्र रटा करके आज शिष्य को भेजा और कहा कि जाओ सुखदेव जी को सुना करके
चले आओ, उनको साथ में लेकर के आओ। आधा श्लोक लेकर के जैसे ही पहुंचे वेद श्री सुखदेव जी महाराज के सामने, जैसे ही मंत्र को बोला, मंत्र को बोलते ही श्री सुखदेव जी महाराज की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खोली प्यारे, उन्होंने कहा आप चुप क्यों हो गए, और सुनाओ। आधा श्लोक ही सुनाया, और सुनाओ। बोले महाराज अगर आपको पूर्ण श्लोक सुनना है तो ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास समय है। तो ठीक है होंगे, कोई ध्यान नहीं दिया प्यारे। फिर महाराज बैठे गए समाधि। शिष्य आ गए, शिष्यों ने कहा क्या हुआ। बोले महाराज एक बार आंखें तो खोली थी लेकिन फिर से उनकी समाधि लगी। बोले चिंता मत करो, अब किया फिर से जाओ। बोले ठीक है। उन्होंने अब कौन सा मंत्र दे दिया सुनिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिन्घासयापायद्यास्य साध्वी लेवे गतम तान्युच्चितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजे। अहो बकीयम, आज पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई, स्तनों में जहर लगा करके, कालकूट नाम का जहर लगा करके आई, लेकिन कृष्ण ने अपने माँ की गति प्राप्त की है महाराज। कितनी प्यारी गति दी है महाराज पूतना को। आज जैसे ही शिष्यों ने जाकर के जैसे इस लोगों को सुखदेव जी के सामने कहा, और सुखदेव जी महाराज की आंखें खुलने की बात तो दूर, दौड़े चले आए हैं सिर्फ पिताजी के पास। जैसे ही प्यारे पिताजी के पास में आए, पिताजी से कहने लगे पिताजी ऐसे मंत्र और हो हमें और सुनाइए। बोले और सुनाए। तो उन्होंने कहा इसका सुनने का केवल एक ही कारण है, जिसने काम क्रोध मोह लोभ का जीत रखा है वही इसको सुन सकता है। तो आज महाराज श्री वेदव्यास जी ने सूचना पहुंचा दी किसके पास, जनक जी महाराज के यहाँ, कि मेरा पुत्र आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा, जरा उसकी परीक्षा ले लेना। बोले ठीक है। आज जैसे ही सुखदेव पढ़ने के लिए गए, द्वार पर पहुंचे, पहरेदारों से कहा कि अपने गुरुदेव से कहना कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। बोले ठीक है। जैसे ही गए जनक जी महाराज के यहाँ, गुरु जी व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आपसे विद्या अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, 5 दिन तक बाहर खड़े रहें, 5 दिन बाद आए। ठीक है। आकर के पहरेदारों ने सुखदेव जी से कह दिया, अरे बेटा सुनो, 5 दिन तक आप समय नहीं है। बोले ठीक है, हम यहीं खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 5 दिनों बाद जब गए महाराज, कहा महाराज जैसे आए थे वो तो वैसे ही खड़े हैं ना, बिल्कुल तो उनके अंदर क्रोध है ही नहीं। तो 5 दिनों बाद महाराज श्री सुखदेव जी को बुलाया, और आज महाराज जनक जी महाराज की आंखों से आंसू आ गए कि मैंने ऐसे वीतरांग जो बालक है उसका मैंने अपमान कर दिया। क्या कहने उनके तो महाराज। जैसे सिद्ध की इच्छा होती है महाराज कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे ही गुरु की भी इच्छा होती है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। एक बात ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण में महाराज वर्णन आया है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे श्री सुतीक्षण जी महाराज। किसके पुत्र थे? अगस्त मुनि के शिष्य थे श्री सुतीक्षण जी। और सुतीक्षण जी को अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो उन्होंने कहा अगर तुम गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो केवल मुझे राम की दर्शन करा दो। तो गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि राम के दर्शन करा दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसीलिए सुतीक्षण जी के आश्रम पर मेरे गुरुवर आए
और सुतीचर जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर के सुखदेव को महाराज प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। पुराणों की महाराज विद्या दिगंबर नहीं है महाराज। पुराण तो पुराना नहीं हो सकता प्यारे। बड़ी विचित्र कथा है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर के श्री सुखदेव जी गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को जब राजर्षि परीक्षित को जब श्राप लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा की। उसी कथा के द्वारा राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। तो आज कह रहे महाराज जी एक बात बताइए, ये राजा परीक्षित कौन थे और इनकी कैसे मुक्ति होगी, ये हमें जरा बताइए। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। आइए, कैसे युद्ध श्री महाभारत में हुआ और कैसे श्री राजा परीक्षित का जन्म हुआ। आइए, कथा से देखो, कथा तो कथा ही होती है। कथा ऐसी चीज है, कथा की कथा कभी कम नहीं होती। भागवत के एक भी श्लोक सुनने से व्यक्ति 1000 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त कर लेता जा रहे। ऐसी क्षमताएं श्रीमद् भागवत की कथा में। तो आज महाराज ध्यान से सुनना। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था महाराज, तो सारे कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। तो दुर्योधन की जंगा को भीम ने जब तोड़ा, तो एक जब तोड़ करके भीम चले गए तो एक एक पल गिर रहा है अपने मरने का। इतने में ही गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और कहने लगा, रे मित्र, तुम्हारी दुर्गति किसने की, ये तो बताओ। तो आज दुर्योधन कह रहा है, आगे करने वाले ने तो कर दी, लेकिन मेरा एक वचन है प्यारे मित्र, तुम मेरे मित्र हो इसलिए मेरा काम करोगे। बोले क्या, बताओ। कि जाओ उन पांडवों के सिर लेकर के आओ, चाहे कुछ भी होना चाहिए, हो जाना चाहिए, मैं उन पांडवों के कटे हुए सिर देखना चाहता हूं। बोले अच्छा। अश्वत्थामा आज जाने लगा महाराज। बोले चिंता मत करो। अश्वत्थामा मारने के लिए चला गया, वही द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हैं, वही पांडव लेटे हुए हैं। लेकिन पांडवों के रखवाले भी महाराज देखिए, जहाँ गोविंद हो वहाँ क्या है, जाको हो राखे साहिया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवे हो। जिसका प्यारे गोविंद रखवाला हो उसे कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को लेकर के चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं लेटे। अश्वत्थामा आया, 5 पांडवों को समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मुंडों सिरों को काटा। काट करके जैसे ही महाराज दुर्योधन के पास में पहुंचा, जैसे ही कहा, बोले क्या प्रमाण है तुम लेकर के आए हो, मार करके आए। बोले प्रमाण है मेरे पास। बोले क्या प्रमाण है। बोले सुनो देखो, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर, जैसे ही महाराज दिखाया तो उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, ये पांडवों के सिर नहीं, ये तो मेरे पुत्र। जैसे मुंडों को देखा, वही प्राणों को अपने आहुति दी, प्राण निकले। जैसे सुबह उठी द्रौपदी ने अपने पुत्रों को देखा तो पुत्र तो मरे पड़े। सबको पता चल गया। दुर्योधन ने हाथ में गांडीव हाथ में धारण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा। क्रोध में आकर के महाराज, लेकिन द्रौपदी कहती उसे मार करके हमें मिलेगा क्या, उसने तो मार दिया, उसे मार करके हमें कुछ नहीं मिल सकता ना। समझा रहे, उसे मारने से हमें कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण है,
और ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते। जो एक बात बता दें, जो बालकों का हत्यारा होता उसे छोड़ भी नहीं सकता। द्रौपदी बार बार मना करती है, लेकिन आज द्रौपदी ने मना किया, मत मारिए, कोई कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने कहा बोलो चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो मार के रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे, अर्जुन ने कहा गुरुदेव अब तुम्हें ही बताओ कृष्ण कन्हैया आप क्या करें। बोले सुनो, ऐसा करिए, ना तो इसको मारो ना इसको छोड़ो। बोले महाराज तो क्या कर? बोले तुमने और अच्छी बात बता दी, ना मारो ना छोड़ो। बोला वो क्या करें? बोले इसको न मारो न छोड़ो। आज महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके अश्वत्थामा ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके गिर पड़े। केशव को पकड़ करके लाए, बताओ क्या करें। तो आज महाराज अश्वत्थामा की आधी मूछें मोड़ दी, आधे सिर के बाल काट दिए, और जिसके पास जो कौस्तुभ मणि थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने निकाल दिया और धक्का दे करके अपने राज्य से बाहर कर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको तदमनं पशवोऽपि संस्तते। आज महाराज घर से निकासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। देखो ब्राह्मण का अपमान करना ही ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन आज जैसे अश्वत्थामा निकल करके गया, अपने आश्रम में बैठा बैठा विचार कर रहा है कि मैं तो निकल ही गया, लेकिन महाराज मेरे, उन्होंने सोचा, बोले एक काम करते हैं, बोले मैंने सबको तो मार दिया, लेकिन मैंने सोचा सुना है कि इस टाइम उत्तरा की गर्भ है, अगर मैं उस गर्भ को नष्ट कर दूं तो इन्हें के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं। तो आज जैसे ही महाराज ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा, तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र को उत्तरा ने आते हुए देखा, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। आकर के आज चरणों में गिर पड़ी और कह रही है कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, मैं क्या करूं। तो कन्हैया ने कहा बहन तुम चिंता मत करो। तो आज भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप लेकर के मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर, ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने गधा के प्रहार से ब्रह्मास्त्र को वहीं भस्म कर दिया। बोला कहा चिंता नहीं है, बोले कोई अब कोई टेंशन तो नहीं हो रही। बोले लेकिन इस बात को किसी ने पहचान नहीं पाया, बोले हमें प्राणों की रक्षा कैसे हुई, कैसे क्या हुआ। लेकिन इस बात को भगवान श्री कृष्ण की बुआ कौन, कुंती, सब समझ गई महाराज। और आकर के बुआ ने कहा लाला
तुम कहीं हमसे बुआ कहते हो ना, कहीं फूफा, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना ले, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जैसे भगवान के सामने कोई चालाकी नहीं चलती ना प्यारे, ऐसी भक्त के सामने भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। सब समझ गए। आकर के वे आज बुआ जी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि हे कृष्ण द्वारिका बासिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बोले बुआ जी ये क्या कर रही हो आप मेरी बुआ हो। बोले ना बुआ है ना फूफा है, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपते, तुम तो परम मंगलमय हो, तुम तो भगवान। जैसे ही आज बुआ ने कहा तो लाला तू भगवान है। बोले भगवान हूँ मैं। बोले हाँ। बोले बुआ ऐसा मत कह। अच्छा बुआ मैं भगवान हूँ तो तुम मुझसे कछु भी मांग सके। बोले मांग ले। बोले मैं कुछ नहीं मांगता। तो आज हमारे सबसे बड़े महाराज कौन है? युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, तो पहले वो वर मांगना चाहिए हमारे। तो क्या मांग रहे हैं युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो, जीवन में हर परिस्थिति से मैं लड़ता रहूं, किसी परिस्थिति से मैं हारूं नहीं। बोले ठीक है। और भीमसेन ने कहा गोपाल मैं तो सब जानते हो, हमसे सब लोग भोजन भट्ट कहते हैं, बस यही आशीर्वाद दे दो मुझे, उठते बैठते सोते हर केवल आपका स्मरण रहे। ठीक है। अर्जुन ने कहा कि महाराज हमने तो आपको गुरु माना है, गुरु और शिष्य का भाव कभी जीवन से हृदय से निकले। सबने मारा, सब कुछ मांगा, लेकिन आज कुंती मैया शांत खड़ी है। बुआ से कहा बुआ आप भी तो मांगो कुछ, सबने सब कुछ मांगा, द्रौपदी ने मांगा, हर किसी ने मांगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं मांगा, आप शांत खड़ी हो। तो कुंती मैया ने कहा लाला मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, क्या चाहिए मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैया कुछ तो ले। तो ठीक है, अगर तू देना चाहता है तो सुन। विपदा संतुन शास्तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य तब नर्वर दर्शनम। विपतो संतुना, अगर तुम देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति दे दो, केवल हमारे जीवन केवल दुख आते रहे और हमें कुछ नहीं। तो कन्हैया ने कहा मई बहन बुआ ये क्या कह रही हो कि दुख? बोले अब तुम्हें दुख नहीं दे सकता, आपने जीवन में बहुत दुख दे दिया, अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कन्हैया अगर तुम मुझे दुख नहीं दे सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि सुख में क्या कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो व्यक्ति महाराज दुख में सुमिरन करता है, वही व्यक्ति अगर सुख में सुमिरन कर लेता भगवान का तो दुख आता क्यों? लेकिन आज महाराज कुंती बुआ कह रही है कि लाला ये दुख ही तो आपसे मिलाने का कारण है। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो आज मेरे सामने गोविंद कैसे? अगर मेरे जीवन में विपदा नहीं आती तो गोविंद तू आज मेरे सामने नहीं होता। मेरे ऊपर विपदा आई तभी तो तू मेरे सामने खड़ा। तो आज कह रहे मैं अब आपको नहीं दे सकता। देखिए कुंती का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। कुंती भोज राजा ले गए तो उनका नाम प्रथा था, लेकिन उनका नाम कुंती रखा।
अब विवाह का जब समय हुआ था ना हमारा, तो उनका विवाह भी ऐसे साथ व्यक्ति के साथ में हुआ तो पी लिया करोगी। अब बताओ हमारे जिस व्यक्ति का जीवन ही सुख से व्यतीत ना हुआ हो जन्म से, उसका क्या। आज महाराज बड़ी सुंदर कथा, आज भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखित हुए मां कुंती को देख करके। तो आज परीक्षित का जन्म हो रहा है प्यारे। अब जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो आश्चर्य देखिए, जैसे आज महाराज राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही महाराज परीक्षित जी बाहर आकर के बैठ गए। कोई व्यक्ति आपने देखा कि जन्म लेते ही आकर बाहर आकर के बैठ जाए? नहीं देखा। और चारों तरफ देखने लगे। क्या देख रहे हैं जानते हो? वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले क्या देख रहे हैं? बोले एक चीज देख रहे हैं, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, और इतने हजार लोग यहाँ खड़े हैं लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो है कहाँ? इस भीड़ में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आज महाराज कृष्ण को आभास हुआ, कृष्ण आए। कृष्ण ने आज उनका नाम परीक्षित रखा। आज परीक्षित महाराज का जीवन धन्य हो गया, जिस व्यक्ति ने गर्भ में भी भगवान के दर्शन कर लिए और बाहर आकर के भगवान के दर्शन। ऐसे प्यारे परीक्षित। देखिए एक बात ध्यान में आ गई कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत्र त्रिविध कल्याण। तन पवित्र किस चीज से होता है? भगवान की सेवा करने से, माँ बाप की सेवा करने से तब हमारा तन पवित्र होता है। और तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। जो व्यक्ति धन को बांटता है यानी कि दान देता है, उसका धन भी सुरक्षित रहता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति महीने में 1 लाख रुपए, महाराज बात बता रहा हूँ समझने की, जो व्यक्ति महीने में 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, तो उसको कम से कम गौ के लिए, है ना, मंदिरों के लिए, स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए। 10% मान के चलिए, 10% उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे हमारा धन सुरक्षित रहता है, किसी गलत कार्यों में नहीं। अब हमारा तुम इकट्ठा कर करके रखते जाओ तो कहीं मोड़ा बीमार रह जाए प्यारे, तो उसमें पूरा धन चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? तो इससे बढ़िया ये है, अगर आप धन को अगर अच्छे कर्मों में लगाओगे, अच्छी चीज़ों में लगाओगे, तो आपका धन कभी बर्बाद नहीं होगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी कष्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। धन को थोड़ा थोड़ा करके दान करिए, इससे हमारा धन पवित्र रहता है। और महाराज लिखा, मन पवित्र हरि भजन सो। अगर मन पवित्र होता है कि केवल गोविंद का कीर्तन करने से, हरि भजन से, और किसी से नहीं होता। आज महाराज तुम कहो गालियां देते हो, उससे कोई वो होता है क्या? गालियां देने से, गलत शब्द बोलने से हमारा जो अंदर जो कीचड़ भरा है ना, गंदगी भरी है, ये और ज़्यादा भर जाती है। अगर इस गंदगी को निकालना है ना प्यारे,
तो केवल गोविंद का गुणगान करिए, हरि का केवल भजन करिए। ये माला की विधि क्यों बताई है प्यारे, जानते हो? माला जपने की विधि इसीलिए है ये कि अगर इस माला को तुम जपते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुमने अगर तुमने माला जाप नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मोह माया में लग जाते हो। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना? बुढ़ापा किसी का नहीं पता कब चले जाओ। जो अगर आप अभी कर लोगे, जो व्यक्ति भगवान का अभी भजन कर लेगा उसका बुढ़ापा भी संतुष्ट हो जाएगा, उसका बुढ़ापा भी ऐसे निकल जाएगा हमारा पता नहीं चलेगा। इतना सुंदर बुढ़ापा जाएगा। हो तो त्रिविध कल्याण, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। शरीर महाराज बड़ा पवित्र है। और ध्यान दे महाराज, ऐसी सुंदर कथा आप लोगों श्रवण की तो कल उनका राज्याभिषेक, उनको राजा बनाया जाएगा, राजा परीक्षित को। और कैसे उनका प्रशासन है महाराज, उनके प्रशासन में कभी डाकू डकैत नहीं हुआ करते, लोग ऐसे ही गेट खोले रहते हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता, केवल प्रेम इतना है उनके प्रशासन में। तो कल बड़ी सुंदर कथा, राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा और उनको राज्याभिषेक कैसे हुआ और उन्होंने कैसे इस भगवतीमय कथा को श्रवण किया, इसकी चर्चा कल आपको सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस श्रावण मास के पावन अवसर पर आप सभी को राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो जाओ और अमृतमय कथा को भी पीते जाओ, है ना। ये कथा बड़ी दुर्लभ है, ये मनुष्य के लिए है, ये मनुष्य ही इसको पी सकते हैं, है ना। इसीलिए आप सभी लोग ऐसे ही भोले बाबा के चरणों में समर्पित रहो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहिए और ऐसे ही भगवान गोविंद के ध्यान, अब गोविंद का ध्यान करते रहिए। आइए एक बार भगवान नाम कर संकीर्तन, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। गोविंद हो गोपाल, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम बंधना राधे श्याम बंधना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। ओ सीताराम बंधना राधे श्याम बंधना, सीताराम बंधना राधे श्याम बंधना। सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान। हो गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।